हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेकर आए हैं बसंत भाग 1 का लास्ट अध्याय है। मुझे बताते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा ये लास्ट अध्याय बचा है। इसमें आपके 14 ही अध्याय हैं जो कि आपके सारे पूरे हो गए हैं। आप आराम से इन्हें पढ़िए, अपने ऑब्जेक्टिव टाइप नोट्स भी बना लीजिएगा। टाइम बहुत कम है और इधर उधर ज़्यादा भटकने से अच्छा है कि आप एक ही बार जब चैप्टर को निगाह में से निकालें तो अपना पेन और कॉपी लेकर बैठे और साथ साथ इन बातों को नोट करें। आपके अपने खुद के नोट्स बन जाएंगे, कुछ छूटेगा भी नहीं। जब मैं पढ़ती थी मैं तो अपना ऐसे ही पढ़ती थी। और अब है वन के मार्ग में। और देखो ये इम्पोर्टेंट है कि ये एक सवैया है। आपसे इसमें कुछ पंक्तियां देकर पूछ ले कि वन के मार्ग में ये क्या कौन से छंद में लिखी गई है। ये सवैया छंद में लिखी गई है और तुलसीदास जी ने ये लिखे हैं। अब वन के मार्ग में तो कौन जाता है? आप सबको पता है कि वन के मार्ग में राम, सीता और लक्ष्मण जाते हैं। जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो वो राम, सीता और लक्ष्मण, राम जो है सीता जी और लक्ष्मण के साथ वन में जाते हैं। तो उस समय का वर्णन इन सवैयों में किया गया है। देख लेते हैं, बहुत ही छोटा है। पुर ते निकली, पुर मतलब होता है नगर से निकली रघुवीर वधु। रघुवीर वधु कौन? सीता माता। सीता माता जैसे ही अपने नगर से निकलती है, धरी धीर दय मग में डग, मतलब अभी, धरी धीर कि मतलब अभी 2 कदम ही, मग मतलब रास्ते में, डग मतलब कदम, अभी 2 कदम दूर ही चली थी कि झलकी भरी भाल कने जल की, मतलब छलकी, छलकने लगी। भाल मतलब उनके माथों पर, कनी मतलब बूंद, जल की, पसीने की बूंदें उनके माथे पर छलकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर बै, मतलब उनके जो मधुर होठ थे वो भी सूख गए थे। फिर पूछती हैं सीता माता, चलती चलती भगवान श्री राम जी से पूछती हैं। तुलसीदास जी कहती हैं कि जैसे ही सीता माता अपने घर से, अपने नगर से निकली, अभी 2 कदम भी नहीं चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी थी, उनके मधुर होठ भी सूख गए थे। और फिर वो भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, केतिक मतलब कितना, अभी हमें कितनी दूर और चलना है। पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया, करी हो कित है मतलब आप कहाँ पर बनाएंगे, ये प्रश्न पूछा है कि आप पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया, आप पर्णकुटी पत्तों से बनी कुटिया, ठीक है, कित है। और तिये की लखी, तिये मतलब पत्नी की, लखी आतुरता, पिए की आँखिया, पिए मतलब पति और तिये मतलब पत्नी, पत्नी की इस प्रकार की आतुरता भरी बातों को सुनकर पिए की आँखियाँ अति चारू चली जल चवे, मतलब उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। भगवान श्री राम जी की आंखों में माता सीता की बातें सुनकर, ये आतुर भरी बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। आगे है, जल को गए लखनऊ, जब सीता माता और भगवान श्री राम एक रुक जाते हैं और लक्ष्मण जी जल लेने के लिए चले जाते हैं। लरिका परिख्यो, लरिका मतलब लड़का, परिखो मतलब प्रतीक्षा। अभी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि लक्ष्मण अभी बच्चा है, लड़का है, उसे पानी लाने में समय लगेगा। पिए छाक घरीक है ठाडे, घरीक है ठाडे मतलब हम अभी छाँव में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए, ठाडे मतलब रुक जाते हैं। पोछी पसेऊ, मैं आपके पसीने पोंछ देती हूँ। बयारी करो, मैं अपने आंचल से आपको हवा कर देती हूँ। अरु पाए पखारियो, और मैं आपके पाँव भी पखार देती हूँ। भूभूरी ढाडे, जो कि भूरी भूरी रेत के कारण, आप गर्म रेत के कारण आपके पैर जल गए हैं, तो मैं आपके पैर भी धो देती हूँ। ये सारी बातें सीता माता कहती हैं भगवान श्री राम को। तुलसीदास जी कहते हैं, रघुवीर प्रिया श्रम जान के बैठे, मतलब प्रिया के श्रम मतलब प्रिया के इस प्रकार के कामों को देखकर भगवान श्री रघुवीर मतलब भगवान श्री राम जी के जान के बैठे, विलम्ब को कटक काटे, जानबूझकर मतलब उसके पास बैठ जाते हैं और उनकी बातों को सुनकर, उनके अपनी प्रिया की बातों को सुनकर उनके पास बैठ जाते हैं। विलम्ब लोग कटक, कटक मतलब कंटक काटे और काटे मतलब निकालने लग गए, और सीता माता के पैरों में जो कांटे लगे थे उन्हें निकालने लग गए। जानकी ना को ले लख्यो, जानकी मतलब सीता माता नहा को
मतलब नेह का मतलब होता है प्रेम, प्रेम को देख कर पुल को तनु उन वो अपने मन ही मन प्रसन्न हो गए। बारी बिलोचन भाडे, बिलोचन मतलब नैन, और उनके नैनों से जो है अश्रुधारा बहने लगी। तो ये था तुलसीदास जी द्वारा रचित एक सवैया, जो कि उसका नाम है वन के मार्ग में। वन के मार्ग में इसके कवि का नाम है तुलसीदास। आपको याद रखना है तुलसीदास जी के उसके बारे में भी पढ़ लेना थोड़ा सा। राम भक्त थे ये। विनय पत्रिका, रामचरितमानस और काफ़ी कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, तो ये सारी इन्होंने इनकी रचनाएं हैं। तो ये था हमारा आज का बसंत भाग 1 का अंतिम अध्याय, और यहीं पर हमारी बसंत भाग 1 संपूर्ण हो जाती है। टीजीटी एस्टेट वालों की बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो जमकर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब नहीं शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ें, और ताकि जो बच्चे हमारे चैनल को देखकर थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं वो देखकर पढ़ें, कंटेंट तक पहुंचने की कोशिश करें। प्रश्न है इसमें, ये मिट्टी का गहरा, 1 मिनट है। मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, उसमें एक बीज, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे छां घड़ी है ठाडे को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। हाँ, उदाहरण के आधार पर ये कोई नहीं है। शब्द क्रम में लिखो, पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में। पुरते निकली रघुवीर, अभी माता सीता और राम अपने नगर से निकल गए थे, ये आप लिख सकते हो जो अभी जो बताए इस तरीके से। तो खास इसमें नहीं है क्योंकि समय भी आप लोगों के पास बहुत ही कम है। तो ये था आज का हमारा अंतिम अध्याय, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बसंत भाग 1 हमारा संपूर्ण हो गया है। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बात मैं और बताना भूल जाती हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मैंने बना लिया है SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से ही। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इनकी PDF डाल देती हूँ, वो आप देख सकते हैं।